कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे अगत तंत्र का पार्ट्स ए का पॉइंट सेकेंड। तो पार्ट ए का फर्स्ट पॉइंट हमने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है उसका लेक्चर। तो उसमें ये सारे पॉइंट्स जो पार्ट वन के हैं, पॉइंट वन के हैं, वो सारे कंप्लीट है। जिसमें से डेरिवेशन, डिफिनीशन, स्कोप, विष उत्पत्ति, विष प्रभाव, विष प्राण क्रिया, विष गुण, विष गति, विष वेग और विष संकट तथा शंका विष, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी हेडिंग्स हैं। इनका वीडियो 3 पार्ट में डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे मेरे BMS ज्ञान के, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा इन तीनों पॉइंट वन का लेक्चर। ठीक, अब हम आज शुरू करेंगे। आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो पॉइंट 2 पे होगा, जिसमें हम देखेंगे आज हमारे इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ पॉइजन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होगा, जिसमें ये सुसाइडल एंड होमिसाइडल पॉइजन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो इस पॉइंट 2 के पार्ट फर्स्ट में ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे BMS ज्ञान सर्च करके चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो वहाँ पर भी आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हैं BMS ज्ञान के नाम से, आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा डेफिनेशन ऑफ पॉइजन, टॉक्सिकोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो पॉइंट सेकेंड में हम क्या क्या देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ पॉइजन, पॉइजन का डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में हम दो तरीके से देखेंगे, दो बेसिस पे पॉइजन का क्लासिफिकेशन हुआ है, तो उसके बारे में देखेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का ये जो पॉइंट सेकंड का पार्ट फर्स्ट वीडियो में ये 3 टॉपिक्स हम 3 हेडिंग्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जाती है, इसलिए छोटा छोटा पढ़ेंगे, 15-20 मिनट का वीडियो वो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये दिख रहा होगा आपको, डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे अगर हम वर्ड देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो मेनली 2 वर्ड्स के मिलकर बना है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ 2 वर्ड्स, टॉक्सिक प्लस लॉगिंग। ठीक है, तो टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक जैसा आप समझते हैं टॉक्सिन है, जिसको हम पॉइजनस सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। और लॉगी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ। तो यहाँ से इस वर्ड का डिफिनीशन क्या निकलता है या मीनिंग क्या निकलता है कि स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस और साइंस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। ये तो हो गया है कि वर्ड का मीनिंग क्या हुआ एक लाइन में। उसके बाद अब देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी का जो ब्रॉड वे डिफिनीशन क्या है वो। तो यह देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टॉक्सिकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक कंपाउंड्स। टॉक्सिक सब्सटेंस इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका एक्शन क्या है, प्रक्रिया कैसी है उसकी, मैकेनिज्म क्या है उसका। फैटल डोज क्या है, कितना डोज में लेंगे तो वो फैटल होगा, कितना डोज में लेंगे तो वो ऐसा मेडिसिन काम करेगा। ठीक है, उसके बाद फैटल पीरियड क्या है, कितने समय बाद वो एक्ट करेगा, तुरंत एक्ट करेगा या लेट में एक्ट करेगा। क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, केमिकल एनालिसिस एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ पॉइजन। तो ये सारा पॉइंट्स है टॉक्सिकोलॉजी। तो ये आपको डिफिनीशन याद कर लेनी है, क्योंकि अगर तंत्र की जो परिभाषा है वो तो आप देख ली थी फर्स्ट पॉइंट में, पॉइंट 1 में, कि अगत तंत्रम नाम ही सर्प कीटालूता, सर्प कीट तमोसक दस्त आदि दस्त विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगों उपशमनार्थम चा। तो यहाँ पे आप अब इसको मॉडर्न में भी याद कर लीजिए, टॉक्सिकोलॉजी
is the branch of medical science that deals with the toxic substance, toxic compounds, its fatal dose, its fatal period, mechanism of action, its clinical feature, management, postmortem appearance, chemical analysis and मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉइजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिफिनीशन ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन का डिफिनीशन क्या है? तो पॉइंट 1 में आपने देखा था कि हमने आयुर्वेद में पॉइजन का डिफिनीशन मतलब विष की परिभाषा पढ़ी थी। वो क्या थी? वो थी कि देह प्रविश्यम यत द्रव्यम, देह प्रविश्य यत द्रव्यम दुष्चित्वा रसादिकान स्वास्थ्यम प्राणरम च तत् द्रव्यम विषम उच्यते। ठीक, तो अब यहाँ पे हम पॉइजन की डिफिनीशन देख लेते हैं। वहाँ तो आयुर्वेद का हो गया कि वो डिफिनीशन या श्लोक याद कर लिया अपने 2 लाइन का। उसके बाद हम मॉडर्न में भी देख लेते हैं कि पॉइजन क्या है। तो पॉइजन इज एनी सब्सटेंस आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तो ये चाहे किसी भी फॉर्म में हो, विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द लिविंग बॉडी थ्रू एनी रूट आइदर बाय इनहेलेशन, इंजेक्शन और ओरली, इट कॉज इल हेल्थ और डेथ। ठीक है, तो पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड हो, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हो, जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में तो ये किसी भी रूट से तब ये हमारी बॉडी को बीमार कर सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ठीक, तो ये होगा हमारा डिफिनीशन ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन मतलब विष का वर्गीकरण देखते हैं। तो पॉइजन कैन बी क्लासिफाइड एज इन 2 टाइप्स, जैसे कि ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप्स में हम बांट सकते हैं पॉइजन को, चाहे वो एक्शन के बेसिस पे या चाहे वो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन हो। तो एक्शन के बेसिस पे कैसे? तो एक्शन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी, और मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि ऑन द पर्पस ऑफ इंटेंशन, किस इंटेंशन के लिए दिया गया है, उसमें वो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एक्शन। तो पॉइजन्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। पहला है कोरोसिव, दूसरा है एरिटेंट, पहला कोरोसिव, दूसरा एरिटेंट्स, तीसरा एस्पीजियंट्स, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियक, और एक और आता है मिसिलेनियस, छठवां जो है मिसिलेनियस। ठीक, सबसे पहले देखते हैं। तो पहले याद कर लीजिए कि जो हेडिंग मोटा मोटा याद कर लीजिए कि जो सबसे पहला टाइप ऑफ एक्शन के बेसिस पे जो पॉइजन का क्लासिफिकेशन है वो 6 पार्ट्स में या सब ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला कोरोजन है हमारा, दूसरा एरिटेंट, तीसरा एस्फिजियंट्स, चौथा न्यूरोटॉक्सिक, पांचवा कार्डियक और छठवां मिसलेनियस। ठीक, हैं कोरोसिव। तो पहला हम इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए जाने दीजिए बाद में। कोरोसिव, तो कोरोसिव क्या है वो पहले समझिए। तो कोरोसिव जो होता है वो पॉइजन है जो अगर हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो वो टिश्यू इंजरी या टिश्यू डैमेज कर सकता है। तो कोरोसिव आर द पॉइजन दैट कैन कॉज टिश्यू डैमेज और टिश्यू इंजरी व्हेन कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं कोरोसिव पॉइजन, एक तो एसिड्स, दूसरा एल्कालीज में। ठीक है, तो एसिड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में हमारा इनऑर्गेनिक एसिड कोरोसिव पॉइजन में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड्स में आता है ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये जो यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है ये कोरोसिव एसिड पॉइजन आते हैं, मतलब ये कोरोसिव पॉइजन है। एल्कलीज में हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हाइड्रोक्साइड में क्या आएगा, KOH, NOH और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट्स में हमारा आएगा K2CO3, Al2CO3। ठीक है, एरिटेंट्स सेकेंड है हमारा। एरिटेंट्स मतलब
पॉइजन विच कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो ये इरिटेंट जो पॉइजन होते हैं वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में या तो इन्फ्लामेशन करेंगे या तो इरिटेशन पैदा करेंगे। इसके 3 ग्रुप्स बताए गए हैं। पहला है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक भी 2 पार्ट्स में है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो मेटालिक वाले में हमारा आता है कॉपर, मरकरी और आर्सेनिक। नॉन मेटालिक में आता है जिंक, ब्रोमीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन। ठीक है। सेकेंड है हमारा ऑर्गेनिक में वेजिटेबल और एनिमल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वेजिटेबल में आता है हमारा एरंड, मुसब्बर, इंद्रायण, जयपाल, अर्क, भल्ला तक। एनिमल वाले में आता है स्नेक, स्पाइडर, रैट, स्कॉर्पियन, जितने भी विषैले जंतु होते हैं वो सारे आएंगे इसमें। फिर इसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल में कौन कौन से है, तो पाउडर ग्लास, डायमंड डस्ट, हेयर्स, ये सारे मैकेनिकल में आ गए। एस्फिक्सिएंट्स आर द पॉइजन दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और दैट अफेक्ट्स आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे एस्फिक्सिएंट्स पॉइजन में आते हैं। चौथा जो हमारा कैटेगरी है वो है न्यूरोटॉक्सिक का। तो न्यूरोटॉक्सिक बेसिकली वो पॉइजन है दैट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आइदर इट डैमेज इट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। तो न्यूरोटॉक्सिन वो पॉइजन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डैमेज करते हैं। ठीक। इसमें क्या उनका ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। ठीक है। सेरिब्रल पहले आते हैं। सेरिब्रल में दैट न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन दैट वर्क्स ऑन आवर सेरिब्रम। तो इसमें पहला आता है सोमनीफेरस। सोमनीफेरस को हम नार्कोटिक भी बोलते हैं, दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग, जो है निंद्रा जनन है, जैसे पापावेरिन हो गया या ओपियम हो गया। उसके बाद आते हैं हम इनइब्रिएंट्स मतलब दैट कॉजेज इंटॉक्सिकेशन, जो मदात होते हैं जो नशा उत्पन्न करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया। उसके बाद डिलीरियंट्स दैट कॉजेज अनकंट्रोल्ड स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इमोशन, जो आयुर्वेद में हम कहते हैं प्रलापक। तो उसमें धतूरा, कैनाबिस और बेलाडोना। सेकेंड है हमारा स्पाइनल में आता है नक्स वोमिका। पेरिफेरल, तो पेरिफेरल में क्या आ गया, कोनियम और कुरारे। अब कोनियम क्या है आप सोच रहे होंगे, तो कोनियम एक प्लांट है एपिकेसी फैमिली का, जिसको पॉइजन हेमलेक या हेमलेक पॉइजन बोलते हैं। कुरारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऐसा रिलैक्सेंट यूज़ होता है स्केलेटल मसल के लिए। ठीक है। पांचवा है हमारा कार्डियक पॉइजन। तो कार्डियक पॉइजन क्या होगा, दैट प्रोड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर कार्डियक सिस्टम, जो कि हमारे कार्डियक सिस्टम के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे एडवर्स इफेक्ट या उसको डैमेज करे। तो जैसे एकोनाइट आ गया, वत्सनाभ, डिजिटाइलिस आ गया हमारा, हृदपत्री, ओलिंडर, करवीर, टोबैको, तंबाकू। तो ये कार्डियक पॉइजन हो गया। मिसलिनियस में आता है हमारा हेलुसिनोजेंस या फूड पॉइजनिंग। तो मिसलिनियस ऐसा ग्रुप है जो मतलब उनका ग्रुप स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसलिए उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। जैसे हेलुसिनोजेंस जो होते हैं, मतिभ्रम जो करने वाले होते हैं जो हमारे थॉट्स को, परसेप्शन को या फीलिंग्स को ऑल्टर करते हैं, वो हेलुसिनोजेंस में आते हैं। और जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ऑर्गेनोफॉस्फर जो एक सब्सटेंस है, वो चीज़, वो सारे मिसलेनियस में आते हैं। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो
देखिए सबसे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजन में पढ़ा कोरोसिव। कोरोसिव दो पार्ट्स में डिवाइड है, एसिड्स और एल्कली, ठीक है, एसिड और एल्कली। उसके बाद एरिटेंट्स में देखा, एरिटेंट्स भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड, तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैकेनिकल। उसके बाद एस्फिक्सिएंट्स जैसे CO2 वगैरह ये सब। न्यूरोटॉक्सिस भी तीन पार्ट में डिवाइड है हमारा, सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। कार्डियक जो हमारा वात्सनाव वगैरह था वो मिसलेनियस। तो 6 कैटेगरीज हैं, कोरोसिव, इरिटेंट्स, एस्फिक्सिएंट्स, कार्डियक, न्यूरोटॉक्सिक और मिसलेनियस, ठीक है। उसके अंदर भी डिवीज़न है, जैसे एसिड्स में था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, एल्कली में था हाइड्रोक्साइड, और कार्बोनेट्स। एरिटेंट्स में था हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैकेनिकल। तो ऑर्गेनिक में वेजिटेबल और एनिमल था, इनऑर्गेनिक में मेटालिक और नॉन मेटालिक। सेरिब्रल में डिवीज़न था सेमनीफेरस, इनिब्रियंट्स, डेलिरियंट्स। स्पाइनल में कोई डिवीज़न नहीं था, पेरिफेरल में भी नहीं, कार्डियक में भी नहीं और मिसलेनियस में नहीं। तो बेसिकली सेरिब्रल वाले में डिवीज़न है हमारा, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में, और इरिटेंट्स में और कोरोसिव पॉइजन में डिवीज़न है। तो आप ध्यान में रखिएगा स्पेशली। उसके बाद हम आते हैं हमारे मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। फॉर द मेडिकल पर्पस पॉइजन्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 9 ग्रुप्स। तो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन बेसिकली वो है कि किस पर्पस से दिया गया है, उसके लिए इसमें हम फाइंडिंग देखते हैं। जैसे पहला इसमें ग्रुप है सुसाइडल, दूसरा है होमिसाइडल, तीसरा एक्सीडेंटल, चौथा स्टूपिफाइंग, पांचवा एबॉर्टिफेशिएंट्स, सातवां एरो पॉइजन, फूड पॉइजनिंग और ड्रग डिपेंडेंस। तो सबसे पहले सुसाइडल, जो सुसाइड के लिए यूज़ किया गया हो, जैसे आत्महत्या के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे ओपियम्स, आर्सेनिक्स, पोटेशियम साइनाइड। तो ये सब जो हम सुसाइडल के लिए पॉइजन यूज़ किया जाता है। उसके बाद होमिसाइडल में क्या आता है, होमिसाइडल में जब किसी की हत्या के लिए हम प्रयोग करते हैं वो पॉइजन, जैसे आर्सेनिक, ओपियम, मरकरी, कॉपर। एक्सीडेंटल पॉइजन, तो एक्सीडेंटल पॉइजन जो अनइंटेंशनली हमको हमारी बॉडी के इफेक्ट करे, जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, स्नेक, स्कॉर्पियन, ये सारे अगर एक्सीडेंटली काट लेते हैं या हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। एबॉर्टिफिशिएंट, जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं कि एबॉर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जैसे हो गया हमारा एबॉर्टिफिशिएंट्स में आता है, एक मिनट बता रहा हूँ, एब्रस, स्ट्रिक्नीन, एकोनाइट, कैलोट्रोपिस। कैटल पॉइजन यूज फॉर किलिंग कैटल, तो उसमें क्या क्या आता है, आर्सेनिक आ जाएगा, ओलिंडर, इंसेक्टिसाइड्स। एरो पॉइजन्स में जो कि हम एरो के हेड पे लगा देते हैं और किसी चीज़ का शिकार करते हैं, उसके लिए एरो पॉइजनिंग में बताया गया है कि स्ट्रिक्नीन, एकोनाइट, स्नेक वेनम, ये यूज़ ही हो जाता है। फूड पॉइजनिंग आप जानते ही हैं। ड्रग डिपेंडेंस भी आप जानते हैं, किसी ड्रग के पे बहुत ज़्यादा किसी इंसान का, मनुष्य का बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाना, तो वो भी एक तरीके का पॉइजन ही है। अगर उसको नहीं देते तो उसमें बहुत तरीके का उसके बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और अजीब बिहेव करने लगता है। तो ऐसा है हमारा ड्रग डिपेंडेंस, ठीक। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे वाला पॉइंट्स, देख लीजिए आप। एक्शन ऑफ पॉइजन देखेंगे, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ पॉइजन, ठीक। उसके बाद ये जो डायग्नोसिस और जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत लंबा थोड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए एक वीडियो आएगी, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।